कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या छोड़ना है, क्या बदलना है, किस ओर बढ़ना है, फिर भी हम वहीं खड़े रह जाते हैं। एक लत, एक आदत, एक धोखा, एक दर्द जो हमें रोज थोड़ा थोड़ा खा रहा होता है। आपने भी शायद कई बार कहा होगा, कल से छोड़ दूंगा, बस आज आखिरी बार। पर वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं होती, वो एक अंधेरा होता है जो हमारी सोचने की ताकत छीन लेता है और धीरे धीरे हमारी आत्मा तक को कुंद कर देता है। हर रात कितनी भी अंधेरी हो, सूरज फिर भी उगता है, और ठीक वैसे ही आप भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। नया जीवन, नई चेतना और एक नई शुरुआत। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे शक्तिशाली स्टेप्स की जो ना सिर्फ आपको एडिक्शन से मुक्त करेंगे, बल्कि आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप खुद से फिर से प्यार करना सीखेंगे। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आत्म जागरण है, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है और अब समय है इसे फिर से शुरू करने का। तो आओ शुरुआत करते हैं। स्टेप 1, रिसेट योर माइंड विद संकल्प। जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, सच्चा संकल्प। ना कोई गुरु, ना कोई किताब, ना कोई डॉक्टर, बस एक वादा खुद से, अपने भविष्य से। वैदिक ज्ञान साफ कहता है, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति दोनों का कारण होता है। अगर मन अशुद्ध है तो आप लतों में बंधे रहोगे, और अगर मन शुद्ध है तो आप मुक्त हो सकते हो। अगर आप किसी एडिक्शन में फंसे हैं, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो या कोई टॉक्सिक सोच, तो पहला काम यह है कि खुद से पूरी ईमानदारी से कहो, बस अब नहीं। हर सुबह उठकर 5 मिनट आंख बंद करके संकल्प दोहराओ, मैं आजाद हूं, मैं नियंत्रण में हूं, मैं अपना नया जीवन शुरू कर चुका हूं। शब्द साधारण लगते हैं, लेकिन जब भाव के साथ दोहराए जाते हैं, ये मंत्र बन जाते हैं। और संकल्प जब दोहराया जाए तो वो ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। ये संकल्प तुम्हें रोज 1 इंच एडिक्शन से दूर और सफलता के पास ले जाएगा। स्टेप 2, डिटॉक्स योर बॉडी एंड कनेक्ट विथ प्रकृति। हर एडिक्शन एक फिजिकल पैटर्न है। अगर शरीर में टॉक्सिन्स हैं तो क्रेविंग कभी खत्म नहीं होगी। जब शरीर ही गंदगी से भरा हो तो मन शुद्ध कैसे रहेगा? इसलिए सबसे पहले शरीर को रिसेट करो। वैदिक जीवन शैली हमें सिखाती है, सुबह उठते ही अपने हाथों का दर्शन करें, सूर्य को अर्घ्य दें और शुद्ध जल का पान करें। यह दिन की शुभ और शुद्ध शुरुआत का प्रतीक है। यही वैदिक दिनचर्या है जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करती है। सुबह उठो, 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी पियो, फिर 10 मिनट खुली हवा में टहलो, चाहे छत हो या गली। सूरज को जल चढ़ाओ। ये सिंपल काम शरीर को डिटॉक्स करते हैं और दिमाग को एक नई ताजगी से भर देते हैं। जब शरीर हल्का होगा तब मन एडिक्शन छोड़ पाएगा, वरना तुम्हारा माइंड कहेगा छोड़ो, फिर कल से देखेंगे। और याद रखो, प्रकृति सबसे बड़ा इलाज है। तुम जितना उससे जुड़ोगे उतना ही एडिक्शन तुमसे दूर भागेगा। स्टेप 3, कंट्रोल द ब्रेथ विथ प्राणायाम। मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन सांसों को, वो तो तुम्हारे ही बस में है। सोचो, जब क्रेविंग आती है, सिगरेट की हो, मोबाइल की हो या कोई और लत, उस पल दिल धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगता है, दिमाग बेचैन होकर भागने लगता है। ऐसा लगता है जैसे खुद को रोकना नामुमकिन है, लेकिन यहीं पर छिपा है असली राज। योग और वैदिक विज्ञान कहते हैं, प्राणायाम मोह को खत्म करता है। प्राणायाम मोह में पड़े हुए लोगों के लिए
अमोघ औषधि है। यानी जो लोग मानसिक भ्रम, लालच, लत या इच्छाओं के मोह में फंसे हैं, उनके लिए प्राणायाम ही सबसे बड़ी मुक्ति का रास्ता है। अब जरा आजमाओ, जब क्रेविंग उठे बस 5 मिनट गहरी सांस लो। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। देखना कुछ ही पलों में वो प्रबल इच्छा, वो बेचैनी धीरे धीरे पिघल जाएगी। रोज 10 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट भ्रामरी, इतना ही काफी है एडिक्शन की जड़ों को हिलाने के लिए। याद रखो, ये सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर चल रही जंग है। हर बार जब तुम अपनी सांसों पर काबू पाते हो, तब असल में तुम अपने मन पर विजय पा रहे हो, और यही जीत तुम्हारे हर एडिक्शन से आजाद करती है। स्टेप 4, शिफ्ट योर सर्कल। किसी ने बहुत सही कहा है, आप वही बनते हैं जिनसे आप घिरे रहते हैं। जरा सोचो, अगर हर रोज तुम्हारे चारों तरफ शिकायत करने वाले लोग हो, बुरी बातें हो या सोशल मीडिया का शोर हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास सच्चाई, ज्ञान और सकारात्मकता हो, तो तुम्हारी सोच खुद ब खुद ऊंची उठ जाएगी। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, अच्छी संगति क्या नहीं कर सकती, वो इंसान को इंसान से देवता बना सकती है। अगर तुम अपनी जिंदगी रिसेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को रिसेट करो। बेकार चीजें देखना बंद करो। रोज सिर्फ 10 मिनट कुछ ऐसा सुनो जो तुम्हें मोटिवेट करे। समय निकालकर आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी आदतें बदल रही है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। स्टेप 5, डू सेवा एंड सेट अ डेली तपस्या। एडिक्शन हमें खुद में बंद कर देती है। हर क्रेविंग कहती है मुझे चाहिए, अभी चाहिए, और यही स्वार्थ की पराकाष्ठा है। लेकिन वैदिक ज्ञान कहता है, सेवा ही सच्ची साधना है, और तब से ही आत्मा की शक्ति जागती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब बिना किसी उम्मीद के किसी की भलाई करते हैं, तो हमारी आत्मा खिल उठती है, और वो भूख जो हमें एडिक्शन की ओर खींचती थी, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर बात आती है तपस्या की। तपस्या यानी खुद को थोड़ा तकलीफ देना, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए। सुबह जल्दी उठना, ये तपस्या है। ठंडे पानी से नहाना, ये तपस्या है। दिन भर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना, ये भी एक तपस्या है। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो, तो तुम एडिक्शन को एक जोरदार मुक्का मारते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे वो भूख, वो चाहत जो पहले एडिक्शन की तरफ खींचती थी, वो कमजोर पड़ रही है, और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है। याद रखो, सेवा से आत्मा पवित्र होती है, और तपस्या से आत्मा मजबूत। और जब आत्मा पवित्र और मजबूत बन जाती है, तो एडिक्शन का कोई भी बंधन तुम्हें कैद नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या खोया, बल्कि ये है कि आप आगे क्या बनने जा रहे हैं। जिन लतों ने आपको थाम रखा था, अब वही लत आपकी शक्ति बन सकती है। हर उस व्यक्ति ने जिसने अपनी जिंदगी में दोबारा शुरू किया, उसने सबसे पहले एक संकल्प लिया था, उसके बाद उसने रोज एक एक कदम बढ़ाया, और अंत में वो वहां पहुंचा जहां कोई उम्मीद नहीं करता था। अब बारी आपकी है। ये 5 रास्ते, संकल्प, शरीर की शुद्धि, श्वास का नियंत्रण, संगत की शक्ति और सेवा की साधना, अगर आप रोज अपने जीवन में उतारें, तो ना सिर्फ एडिक्शन छूटेगी, बल्कि आप एक नया जीवन खुद बना लोगे। आपका अतीत चाहे जो भी रहा हो, आपका भविष्य आज भी आपके हाथ में है। तो उठिए, खुद को फिर से बनाइए, और इस बार ऐसा जीवन जिए जिसे देखकर आपका ही अतीत शर्मिंदा हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। कमेंट करें कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट लगा और इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो जिंदगी से हार चुके हैं, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी की नई शुरुआत बन जाए। धन्यवाद। आपका नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है।